लेकिन कोई एक वक्त था जबकि नितिन गडकरी ने शिवसेना को बीजेपी में ला करके खड़ा किया था। नितिन गडकरी ने उनका हाथ थामा था और आप फिर बाला साहब ठाकरे के साथ आप आगे बढ़े और आपको बॉम्बे में भी हाईवे मैन कहा जाता रहा है, मुंबई में और महाराष्ट्र में। अब जो है शिवसेना बिल्कुल अलग हो गई बीजेपी से। एक तो बात सच है कि आज शिवसेना हमारे साथ नहीं है। बाला साहब ठाकरे हर बार ये कहते थे कि मैं जीवन भर कांग्रेस के साथ कभी अलायंस नहीं करूँगा। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ अलायंस की तो शिवसेना की विचारधारा जो हिंदुत्व के आधार पर है और कांग्रेस की टोटली अलग है। तो एक प्रकार से शिवसेना के जो समर्थक हैं, शिवसैनिक हैं, उनके मन में भी इसके बारे में असंतोष है, नाराज़गी है। पर एक बात है कि राजनीति में अलायंस होती है, बिगड़ती है, दोस्त आते हैं, बिगड़ जाते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है। और कभी कभी राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। लेकिन आपने तो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत उससे देखा परखा, और कहा जाता है कि आजकल डबल इंजन की सरकार होती है तो सरकारें अच्छी चलती हैं, बहुत काम होता है। आज की डेट में आप देखें तो ट्रिपल इंजन की सरकार वहां चल रही है। एक तरफ शिंदे साहब है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ अजीत पवार साहब है। खींचातानी नहीं हो रही है। आपको एक पता है क्या कि एक इंजन जब होता है तो उसको कम से कम 40 एक डब्बे कंटेनर ले जाना है तो मालगाड़ी होती है ना, लगते हैं। 2 इंजन होते हैं तो 60 से 70 लगते हैं, और 3 होता है तो 90 तक लगते हैं। तो नेचुरली इंजन की जो हॉर्स पावर और कैपेसिटी वो लगते हुए अब हम पावरफुल इंजन बन गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जीत बहुत पावरफुल होगी। और महाराष्ट्र में ये सब जब हम एडिशन करेंगे तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर 45 सीटें हम जीतने की संभावना है, हमें अच्छी जीत मिलेगी। जब आप कहते हैं कि ये 3 इंजन की सरकार, तो खींचातानी तो बहुत हो रही होगी, खास करके अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जिस तरीके की बातें आ रही हैं। देखिए अभी लगभग हमारी तीनों पार्टियां लगभग एक स्टैंड पर अब यूनानिमिटी आई है और जल्दी फाइनल होकर डिक्लेयर हो जाएगी। पर टिकट होने के पहले थोड़ा बहुत कश्मकश तो सब जगह होती है। पार्टी के भी अंतर्गत टिकट बांटते समय भी चर्चाएं होती है, कभी मतभिन्नता होती है, तो वो स्वाभाविक है। पर अभी चुनाव के फॉर्म भरने के पहले हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हम मिलकर लड़ेंगे और बहुत ऐतिहासिक जीत हमको मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा ये बताइए कि आपको आपके काम को कोई देख सकता है, सामने में दिखता है, सड़कें बनी हैं, सड़कें जुड़ी हैं, पूरा देश एक उस तरीके से कैन सी, द होल कंट्री कैन सी कि किस तरीके की सड़कों का जाल बिछा है। अब आपके लिए आगे क्या है? मतलब ये तो आपने किया और वो दिख रहा है, अब इसके आगे क्या? देखिए मैं अभी 260 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। हम बंगलोर के लिए हवा में चलने वाली डबल डेकर बस का अध्ययन कर रहे हैं, जो ऊपर के ऊपर लोग जाएंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर, ताकि 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस जाएगी, टिकट रेट 30% कम होगा और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर होगा। तो अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये धोला कुआं से मानेसर तक हवा में ही पॉइंट से लाखों लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे तो रोड का ट्रैफिक कम होगा। तो अब लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम निश्चित रूप से जो 2047 में 100 साल देश के लिए पूरे होंगे, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 100 साल में हम क्या करने वाले उसकी विजन हम तैयार कर रहे हैं। चुनकर आने के बाद 100 दिन का एजेंडा तय कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे बदलेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में प्रदूषण ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात को, मेरा सपना है कि देश को, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे, तो हम भी एयर पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को